एक तरफ जावेद अख्तर है, दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल साहब हैं। आपने देखा होगा जावेद अख्तर कहता है कि दुनिया में खुदा है ही नहीं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं खुदा के बगैर ये दुनिया है ही नहीं। ये बहस चलती रही, इसको सामने रखिए, 3 मिनट का नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। तो एक मुसलमान दुआ कर रहा था हाथ उठा करके, जावेद अख्तर जैसा आदमी बगल में बैठ करके कह रहा है किससे मांग रहे हो? का खुदा से। का खुदा है? का नहीं तो ये दुनिया का निज़ाम कैसे चल रहा? का खुदा के बगैर ये दुनिया का निज़ाम मैग्नेट से चल रहा है, खुदा नहीं है। खुदा के बगैर ये निज़ाम मैग्नेट से चल रहा है। समझ में आ गया कि ये रोटा से नहीं आया है, रांची से आया। हाफ नहीं, पूरा है, पूरा पैदल है। हाथ में लाठी थी, उसने सर पे जोर से मारा, उसका सर फट गया। जब खून निकलने लगा तो उसने कहा ये क्या किया? कहा ये क्या किया? ये सब मैग्नेट से हुआ। अब उसकी अकल ठिकाने लगी। जावेद अख्तर इधर है, मुफ्ती साहब उधर हैं। जावेद अख्तर जानते हैं किसके घर में पैदा हुआ? मौलाना फजले हक खैराबादी के घर में पैदा हुआ। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुजाहिद अजीम, जिसको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी, उसके घर में उसका पोता खुदा का इनकार कर बैठा। कैसे? उसने कहा, इधर से सवाल उधर से जवाब। उसका एक ही सवाल था कि दुनिया में बच्चे मरते क्यों हैं? बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो बेगुनाह हैं, वो क्यों मरते हैं? अगर उनको मरना था तो वो दुनिया में आए क्यों? अगर उनको मरना था तो दुनिया में आए क्यों? अगर दुनिया में आना था तो वो मरे क्यों? जानते हैं ये सवाल जावेद अख्तर का नहीं है। इस हिंदुस्तान की तारीख में पंडित जी गुजरे, उनका नाम है पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने यही सवाल हजरत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह से किया था। 100 चोट सुनार की, 1 चोट लोहार की। दुआ कीजिए अल्लाह हजरत नानोतवी की कब्र को नूर से भर दे। पंडित दयानंद सरस्वती साहब ने कहा कि नानोतवी साहब, ये तो बच्चे बेकसूर होते हैं, बेगुनाह होते हैं, इनको क्यों खुदा मारता है? माँ बाप को क्यों रुला रहा है? जब उठाना था तो लाया क्यों? जब लाना था तो उठाया क्यों? कुर्बान जाइए हजरत नानोतवी के ऊपर। क्या शानदार और जानदार जवाब दिया। कहा कि पंडित जी बात वो नहीं है, बात यह है कि अल्लाह के यहाँ एक जन्नत में कोटा है। उस कोटे में जो पहुंचेगा वो बेहिसाब जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ने जन्नत के लिए एक कोटा बनाया है कि उस कोटे में जो शामिल होगा वो जन्नत में बेहिसाब दाखिल होगा, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह ने उस बच्चे को उस कोटे में दाखिल किया, इसलिए दुनिया में लाया, और दुनिया छोड़ करके वो चला गया, बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो गया। माँ बाप बच्चे की मौत पर रोते हैं, सब्र करते हैं, सब्र के बदले माँ बाप को जन्नत दे दिया। उस मालिक ने माँ बाप पर भी करम किया, उस बच्चे पर भी करम किया, किसी पर सितम नहीं किया। आपने देखा होगा ये महानंदा नदी में कि उसके आसपास में तरबूज की खेती होती है। तो तरबूज का दरख्त देखेंगे कि जमीन में सटा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा तरबूज है। दरख्त छोटा है, फल बड़ा है। और आम का दरख्त देखिए आसमान से बात करता है, लेकिन उसका फल छोटा होता है। तो जावेद अख्तर जैसा आदमी बोला कैसा खुदा है वो? खुदा की खुदाई पर उसने उंगली उठाई। कैसा खुदा है? उसको फल पैदा करना नहीं आता, नऊज बिल्ला। तरबूज का दरख्त छोटा है, फल बड़ा पैदा कर दिया। आम का दरख्त बड़ा है, फल छोटा कर दिया। कैसा खुदा है? दावत में आया था, ओवर खा लिया, उसका पेट था कि इंडिया गेट था, यहां तक खा लिया। और जब नींद आने लगी तो आम के दरख्त के नीचे सो गया। आम का एक फल वहां से टूट करके जैसे ही उसकी आंख पे गिरा, उसकी आंख फूट गई। वो फल उठा करके कहता सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक तू कितना मेहरबान है। आम के दरख्त में छोटा फल था इसलिए आंख फूटी। अगर आम के दरख्त में तरबूज के बराबर फल होता तो सर चकनाचूर हो जाता। माँ से बढ़ के वो मोहब्बत
का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। यहां से लेकर के वहां तक आप बैठे हैं, हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पर जलसा खत्म होने दीजिए, आप लोगों से हम मुसाफा करके जाएंगे। जवानों की तादाद को मैं ज्यादा देख रहा हूं मजमे में, बूढ़े कम हैं, अठन्नी चवन्नी तो साफ कम है। जवानों के हवाले से नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, दुआ करता हूं अपने जवानों के वास्ते, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से वाला माल फरमाए। ईसाई के यहाँ मुसलमान आया तो ईसाई पादरी पूछता है मुसलमान से कि तुम बड़े हो उम्र में या तुम्हारी दाढ़ी बड़ी है? वो बोला अल्लाह कहाँ से आदमी आया है भाई, ये आसमान से टपका है कि जमीन से निकला है? तो उसने मुसलमान ने कहा क्या पादरी साहब आप भी अजीब पैदल आदमी हैं, पहले मैं पैदा हुआ हूं उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, अब फैसला कीजिए कि उम्र में कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूं, पहले पैदा हुआ उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है। तो पादरी ने मुसलमान को कितनी प्यारी नसीहत की, ओ मुसलमान तुम्हारा नबी पर ईमान है, नबी की सुन्नत को तुम पकड़ने का उस पर चलने का दावा करते हो, 20 साल पहले जब तुम मेरे पास आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 20 साल के बाद जब मेरे पास आए हो तो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। 20 साल पहले जो दाढ़ी काली थी 20 साल के बाद वो सफेद हो गई, 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम मुसलमान होकर के 20 साल में नहीं बदले। अफसोस तुम्हारी दाढ़ी पर नहीं है, तुम्हारे इस्लाम पर है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से मदीना आए, हाथ उठाइए, वादा कीजिए बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। पूछ करके देखिएगा कितना मुश्किल होगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। मक्का से हजरत उस्मान आए मदीना, मदीना से हजरत उस्मान आए मक्का, तो पायजामा टखने से ऊपर है। मक्का से जब मदीना आए थे तो पायजामा नीचे था, जब मदीने से मक्का आए तो पायजामा ऊपर हो गया। कुफ्फार मक्का ने कहा उस्मान मक्के में थे तुम्हारा पायजामा नीचे था, मदीने से आए तुम्हारा पायजामा ऊपर क्यों है? तो कहने लगे ये मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे आका की सुन्नत है। मैं नबी के आका अपने आका की सुन्नत को जिंदा करने के लिए जब मदीने से मक्का आया हूं तो मेरा पायजामा टखने से ऊपर है। सुभान अल्लाह। कुफ्फारे मक्का ने कहा कि पायजामा नीचे करो, भलाई इसी में है कि पायजामा नीचे करो। तुम्हारे नबी हमारे दुश्मन, तुम्हारे नबी की सुन्नत हमारी दुश्मन। हमारे शहर में हमारे मुल्क में अपने नबी को जिंदा नहीं रख सकते, पायजामा नीचे करना पड़ेगा। आशिक रसूल तो वो थे, कुर्बान जाऊं उनके इश्क पर। कहा कि जान तो जा सकती है, पायजामा नीचे जा नहीं सकता। मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करते हुए अपनी गर्दन तो कटा सकता हूं, नबी की सुन्नत को छोड़ करके गर्दन झुका नहीं सकता। खरैया का आदमी गया सिल्लीगुड़ी, 2 लाख का कुत्ता खरीद करके लाया और गोद में बिठा करके उसको चूम रहा है। मुर्गी की तरह, तोते की तरह, बकरी की तरह पाल रहा है। और दाढ़ी भी नहीं, मोच भी नहीं, पूरा सफाचट चेहरा, फुटबॉल का मैदान।
बच्चा रात में घबरा जाए कि अम्मा है कि अब्बा, 2 लाख का कुत्ता गोद में, तो उसको किसी मुसलमान ने कहा, अरे शर्म नहीं आती, मुसलमान हो करके कुत्ता पालते हो? नबी की सुन्नत के खिलाफ है। बिल्ली पालोगे, नबी की सुन्नत है। मुर्गी पालोगे, नबी की सुन्नत है। बकरी पालोगे, नबी की सुन्नत है। कुत्ते को अगर बकरी की तरह घर में पालोगे तो ये नबी की सुन्नत के खिलाफ है। तो कहने लगा कि अगर घर में कुत्ते रखोगे तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो हंस करके कहता, इसीलिए तो कुत्ता पाला है कि जब फरिश्ता नहीं आएगा तो रूह निकालेगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, मरूंगा। उसने कहा, अरे अकल का टूवर, अकल का नाखून लो, आखिर कुत्ता भी तो मरता है। जो कुत्ता की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है? फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है? काफिर खुदा का है ये इम्तिहान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत सामाईन और सुनने वाले अपने मेहमान की आबरू का सामान। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर में आपकी आबरू का सामान फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक तीसरा पैगाम सुनने के लिए तैयार है? जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ये जलसा अमोर नहीं पहुंचेगा, ये सीधा कब्रिस्तान पहुंचेगा। और जलसा में आखिर में दुआ क्या होगी? जनाजा पढ़ा जाएगा। ध्यान से रखिएगा, आपके दिमाग को टटोल करके मैं आपका इम्तिहान लेना चाहता हूं कि आप यहां हैं, पिंडाल में हैं कि ससुराल में। हसन बसरी आए जलसे में, माइक पकड़ करके जलसे के लोगों से एक सवाल पूछा। एक लाइन का सवाल है, जितने लोग बैठे हो मेरे सवाल का जवाब दो। एक लाइन में सवाल है, मुंह मांगा इनाम मिलेगा कि इस मजमे में, इस जलसे में, इस पिंडाल में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? एक आदमी भी उठ करके सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन बेवकूफ होगा जो अपने को बेवकूफ बताएगा? या तो बेवकूफ भी अपने को बेवकूफ नहीं कहता, अक्लमंद कहता। हजरत ने एक लाइन का सवाल पूछा कि इस मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है? किसी ने जब जवाब नहीं दिया तो हजरत ने कहा कि एक लाइन में जवाब सुन लो, इस मजमे में, इस पिंडाल में, इन हाजरीन में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो हराम कमाता है, हराम कमा करके लाता है, घर में जमा करता है, बीवी बाल बच्चे को खिलाता है, ये मर करके कब्र में पहुंचता है, बीवी बच्चे मस्ती करते हैं, ये कब्र में हराम की सजा उठाता है। दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। बाप का इंतकाल हो रहा है तो बेटा को बोला, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों दफन होना चाहते? कहा बेटा फरिश्ते को ठगना है। फरिश्ते को ठग लोगे? 1 मिनट, जब तुम हमको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए तो उसको चकमा देंगे। अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? ये जिंदगी आनी जानी है, ये दुनिया दारे फानी है, बेकार की आना खानी है, ये तेरा है वो मेरा है। कारून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई। कारून गया दौलत न गई,
कानून गया दौलत न गई, दारा भी गया हशमत न गई, इंसान की मगर खसलत न गई, ये तेरा है वो मेरा है। हाथ उठा लीजिए। ये 2025 खत्म हो रहा है, 2026 आने वाला है। मसनद रसूल पर मैं गारंटी देता हूँ, आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, गारंटी है। मगर इसके लिए आपको दो काम करने हैं, हलाल कमाना है और हिसाब से खर्च करना है। आप तजर्बा कीजिए, अल्लाह आपको तरक्की के आसमान पर पहुंचा देगा। पैसा ख़त्म नहीं होगा, ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हलाल में बरकत है, हराम में बरकत नहीं है। आप खर्च करते करते थक जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि हलाल में बरकत है। हलाल कमाइए, हिसाब से खर्च कीजिए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में लेंगे देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चचा मैंने आपका हाथ देख लिया, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आसमान ही से आपको लाइसेंस मिला हुआ है। सर उठा करके बैठा हुआ था कुर्सी पर, बीवी हॉस्पिटल में। थोड़ी देर में नर्स वापस आई, बाहर आई, कहा मुबारक हो, बेटी के बाप हो गए। तो सर गाड़ करके ऐसे बैठा कि मुकदमा हार गया, चेहरा पूरा सियाह हो गया और सर झुका करके बैठा हुआ था। बीवी हॉस्पिटल में नर्स ने आकर के बताया कि तुमको बेटा हुआ है, मुबारक हो। जो सर झुका हुआ था वो सर उठा करके आसमान की तरफ देख रहा कि जिब्रील अमीन वही लेकर के आ रहा। बेटा का नाम सुन करके सीना चौड़ा हो जाता है, सर उठाता है। बेटी का नाम सुन करके सर गाड़ करके बैठ गया। तो नर्स ने कहा कि ऐसा लगता है कि इस साल तो तुम्हारी बीवी ने पैदा किया, अगले साल तुम ही पैदा करो। बेटा का नाम सुनता है तो सर उठाता है, बेटी का नाम सुन करके सर गाड़ता है। राज बता रहा हूं, आप जाइए सरकारी स्कूल में, वहां लिखा हुआ रहेगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप जाइए ब्लॉक में अमोर, वहां लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखिए जाकर के थाने में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखिए ट्रक के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। राज क्या है? तो लिखने वाले ने लिखा कि इस हिंदुस्तान में एक साल में 10 लाख लड़की को मार दिया जाता है, इसलिए लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मारने वाले कौन हैं? घर के लोग हैं। घर के लोग में कौन है? माँ बाप हैं। मारते कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि माँ के पेट में बेटा नहीं है बेटी है, गिरा दिया। गिराने के नतीजे में एक साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। ये अपने खून का खून करके जन्नत की तमन्ना रखता है। बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही है। बेटी आ गई तो मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू। शादी को जाने दीजिए, मरकी को दिखा रहा हूं। बीमार पड़ा है, एक रिश्तेदार देखने के लिए नहीं आया। जैसे ही माइक से ऐलान हुआ कि उसका इंतकाल हो गया जो बीमार था, तो मिट्टी देने के लिए आए और मिट्टी दे करके दस्तरखान पर खाने के लिए बैठ गए। मिट्टी दिया है, कीमत जब तक वसूल नहीं करेंगे यहां से नहीं जाएंगे। अल्लाह के रसूल की तालीम है कि जिसके घर में जनाजा उठे, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए, जिसकी माँ का इंतकाल हो जाए, उसके घर में अपने घर से खाना पका करके ले जाओ, मुसीबत के मारों को खिलाओ। उनके घर में मुसीबत है, उनको खिलाओ। 3 रोज चूल्हा नहीं जलेगा, अपने चूल्हे पर खाना पका करके ले जाओ, उनको खिलाओ। लेकिन गंगा तो उल्टी बह रही है। उनके बाप को मिट्टी देने के लिए आए, उन्हीं के दस्तरखान पर मेहमान बन गए। मिट्टी की कीमत लिए बगैर नहीं जाएंगे। बुलंदशहर में लोग मिसवाक कर रहे थे, किसी का जनाजा उठा था, तो लोग कहते हैं लोग मिसवाक क्यों कर रहे हैं? का पता नहीं है, ये मिट्टी दे करके दस्तरखान पर हड्डी चबाएंगे, इसलिए दांत को पिजा रहे। जब मिट्टी दे करके दस्तरखान पर बैठे खाना खाने के लिए,
तो मरहूम का बेटा माइक लेकर के खड़ा हो गया कि देखिए मेहमान साहब, आप लोग मेरे बाप को मिट्टी देने के लिए आए और मेरे दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाने के लिए आस्तीन चढ़ा करके आप लोग बैठे हैं। मेरा पहले एक ऐलान सुन लीजिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मेरे घर में मुसीबत है, मेरा बाप मरा है, मेरी माँ मरी है, मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा हुआ है, मुझको खाया नहीं जाता, मुझको पिया नहीं जाता। एक रिश्तेदार आप हैं कि मिट्टी दे करके आस्तीन चढ़ा करके मेरे दस्तरखान पर बैठ गए हैं। दुनिया में आपसे बड़ा बेशरम हमने किसी को नहीं देखा। बिस्मिल्लाह कीजिए। अब कौन बेशरम होगा जो बैठ करके खाएगा? एक एक करके लाइन दे दिया। हमारा तो ये हाल अब हो गया है, हकीकत बहुत कम, दिखावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है, हर एक चीज नकली, मिलावट ज्यादा, कोई चीज असली तो मिलती कहाँ है। तेरी पारसाई की शीशा गरी है, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा, दुकान गोया फीकी सजावट ज्यादा, है इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा, है इंसानियत भागती आज हमसे, के अखलाक की है गिरावट ज्यादा, है इंसानियत भागती आज हमसे। मोहब्बत में डूब करके आपने मेरे हिस्से के जलसे को सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। आप इतना सट सट करके बैठे हैं कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग दुनिया में दोबारा जवान होने वाले नहीं है, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं है।